बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, आपके घर वालों को खुश रखे। वेलकम टू फूड सीक्रेट विद जन्नत। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के, बच्चों के, बड़ों के, सबके पसंदीदा डोनट्स, जो कि बेकरी से ज़्यादा अच्छे और साफ़ सुथरे हम घर पे बनाएंगे। जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए है 2 कप मैदा, जिसको मैंने छान के इस तरह रख लिया है। छानना ज़रूरी होता है। हमें चाहिए 2 से ढाई चम्मच आइसिंग शुगर टेबल स्पून। आइसिंग शुगर हमें चाहिए, मैंने घर में ही पीस के खुद ही छान ली। 1 अदद हमें अंडा चाहिए। 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क, 2 टेबल स्पून ईस्ट हमें चाहिए। ऑयल चाहिए 3 टेबल स्पून। और हमें चाहिए कुछ चीज़ें ऊपर गार्निश के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम स्टार्ट करते हैं डोनट्स बनाना। सबसे पहले 2 हमने जो कप मैदा लिया है उसमें ड्राई मिल्क और ईस्ट शामिल करेंगे और इसको फोक की हेल्प से इन तीनों ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 कप मैदा लिया है हमने, 2 टीस्पून हमने ईस्ट लिया और 2 टीस्पून ही हमने ड्राई मिल्क लिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर मैंने आपको बताया है 2 to 3 टेबल स्पून है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम अब शामिल करेंगे अंडा। इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। आप भी इस तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह डो बहुत अच्छी आपकी बनेगी। और हमने इसमें लेना है, यहाँ मैंने दूध आपको दिखाया नहीं क्योंकि मैं वो उसको ओवन में गर्म कर रही थी। हमें चाहिए 1 कप दूध और उसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून हम ऑयल ऐड करेंगे। अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। पहले हमने इस ड्राई इंग्रेडिएंट को ऑयल और अंडे के साथ इस तरह फोक की हेल्प से मिक्स करते जाना है। और 1 कप मैंने लिया है दूध। इसको मैंने ना इसलिए नहीं इधर दिखाया क्योंकि मैं थोड़ा उसको नीम गर्म कर रही थी। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये 1 कप दूध लिया है, एकदम से नहीं मैं डालूंगी। ये देख लें, ये इतना गर्म है। दूध इतना गर्म होना चाहिए कि मेरी उंगली आराम से बर्दाश्त कर, ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब हमने इस दूध को आहिस्ता आहिस्ता डाल के अपनी डो गूंदना स्टार्ट करनी है। एकदम से नहीं डालना, आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। हाथ साफ़ होने चाहिए। किचन में आने से पहले सबसे पहले मैं हाथ ही धोती हूँ किचन में आके। और ये देखें, आराम आराम से अपनी डो गूंदनी है हमने। जितना ज़रूरत होगी हम उतना मिल्क ऐड करेंगे। पूरा मेरे ख्याल में कप ऐड नहीं होगा। हम इसको आहिस्ता आहिस्ता जब हमें लगे कि हमारी डो रेडी हो रही है, फिर हमने दूध और ऐड नहीं करना। इसको हम इस तरह अपने हाथों की मदद से अच्छे से गूंदेंगे। मुझे और दूध की ज़रूरत है, ये देखिए मैंने और ऐड किया इस तरह से। और फिर से गूंदेंगे। तकरीबन मैं इसको 5 मिनट गूंदूंगी। हाथों के साथ भी चिपके की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गूंदने में। ये लगता है कि हमसे ख़राब हो गई या नहीं गूंदी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये आराम से गूंदी जाती है। ये 5 मिनट मैंने मुसलसल गूंदी। आप मेरे हाथों का भी हाल देख लें कि ऐसा ही होता है डो बनाते वक्त। तो हमने घबराना नहीं है कि ख़राब हो गई है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, ये इसी तरह ही गूंदी जाती है। अब मैंने इस पे अपने हाथ पे फ्यू ड्रॉप्स लिए हैं ऑयल के। ऑयल लिया, इसको मैंने अच्छे से साइड्स पे ऊपर नीचे डो के लगा दिया है इस तरह से। ये डो पे हम लगाएंगे और हमने इसको एयर टाइट बॉक्स ले लेना है। नहीं तो आप एक बॉल लें, उस पे प्लेट रख के इसको हमने अब कवर करके रखना है। ये देखिए इस तरह से बॉल मैंने रेडी कर लिया ऊपर अच्छे से। और साइड्स पे भी मैंने ऑयल लगाया है कि ये
ईज़ी हो जाए, इसकी स्टिकीनेस कम हो जाए। अब हमने जिस बोल में इसको ट्रांसफ़र करना है उसमें भी हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। मैंने नीचे ऑयल लगा लिया है, ये देखिए। अब हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और एक बॉल बना के रख देंगे। अब हमने इसको मैक्सिमम 3 आवर के लिए हमने इसको कवर करके किसी गर्म जगह पे रख देना है। इस तरह से मैंने इसको कवर कर दिया और रख दिया। अब 3 घंटे बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, 3 घंटे बाद मैंने डो निकाली है। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी राइस हुई है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और पूरी वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और स्किप किए बगैर देखें और आप भी घर पे अच्छे से साफ़ सुथरे डोनट बना सकें। ये देखिए इस तरह अब हम अपनी डो लेंगे और इसको एक बार फिर से इसके एयर बबल निकाल देंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको एक बार अपने हाथों की मदद से इस तरह गूंदेंगे जिस तरह मैं कर रही हूँ। इस तरह हम करेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको इस तरह गूंदेंगे। अच्छे से मैंने गूंदा है। मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये देखिए मैंने इस तरह गूंदा है, ये बहुत बारीक नहीं है। अब हमने इस तरह का मैंने एक ग्लास लिया है, आप कटर ले सकते हैं। और इस तरह का मैंने एक इस साइज़ का और इस साइज़ का छोटा मैंने कैप, ऑयल की बोतल का कैप लिया और एक ग्लास लिया है। अब ये देखिए विद द हेल्प ऑफ ग्लास हमने इसको इस तरह कटिंग करनी है। अगर आपके पास कटर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड। तो अब हमने अंदर से सेंटर से इस तरह कट कर लेना है। ये बोतल की कैप से मैंने किया है इस तरह से। इस तरह ही हम अपने सारे रेडी करेंगे। ये देखिए सारे रेडी हुए हैं और ये आप ऊपर से हम इसको रिमूव कर देंगे। इस तरह मैंने सारे डोनट अंदर से इसके निकाल लिए हैं और ये ऊपर से हम इनको इस तरह उठा लेंगे और फिर से अगेन इसका हम एक पेड़ा बनाएंगे और डोनट रेडी करेंगे। ये देखें इस तरह से कितने प्यारे डोनट रेडी हुए हैं। इसके हम बाद में रेडी करेंगे। अब हमने ना ऑयल मैंने रखा हुआ फ्राई करने के लिए। ये देख लो हमने ऑयल का टेम्परेचर इस तरह रखना है कि मैंने एक छोटा सा बोल डाल के देखा, वो देखिए ऊपर आ गया है। तो इट्स मीन कि हमारा ऑयल रेडी है डोनट फ्राई करने के लिए। तो अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक एक करके डोनट ऐड करेंगे। एकदम से सारे ऐड नहीं कर देंगे, मैक्सिमम एट अ टाइम 4 डोनट मैं डालूंगी क्योंकि फूलते हैं तो ये ना हो कि आपस में चिपक के ख़राब हों। तो इस तरह से डाल के हम रेडी करेंगे। एकदम से साइड नहीं चेंज करनी। ये मैंने जो पहले छोटा सा बोल डाला था देखने के लिए, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। ये देखिए मैंने साइड चेंज की तो बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। साइड चेंज की। अब हम इसको, और अगर आपका ऑयल का टेम्परेचर ठीक है तो आपके डोनट कभी भी ख़राब नहीं होंगे, ना ही जलेंगे, ना अंदर से हार्ड होंगे। आपने बस ये ध्यान रखना है कि हमारा ऑयल का टेम्परेचर ठीक रहे। ये हमारे डोनट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, डार्क ब्राउन नहीं कर लेने, इस शेड का कलर आएगा। तो हमने डोनट मैंने निकाल के स्टेन कर लिया ऑयल से, अच्छे से इनका ऑयल निकल रहा है। मैंने बाकी भी डोनट ऐड किए हैं, इसी तरह ही फ्राई किए हैं। मैंने आपको बताया फ्लेम हमने कितना रखना है और फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे बिल्कुल बेकरी जैसे हमारे डोनट रेडी होंगे। हमने पहले चेक कर लेना है ऑयल हमारा इस हीट पे आ गया, गर्म हो गया, तब हमने चेक कर लेना। ये मेरे माशाल्लाह 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 सारे डोनट्स रेडी हैं। ये देखिए अब हम लेंगे चॉकलेट। मैंने लिया कुकिंग चॉकलेट, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। और हमें चाहिए 3 टेबल स्पून के करीब कंडेंस मिल्क और 2 टेबल स्पून हमें मिल्क चाहिए। मैंने लिया एक पैन, उसमें डाला 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड किया है, फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी चॉकलेट। चॉकलेट ऐड करके इसको मीडियम, बहुत हमने हाई फ्लेम नहीं कर देना, मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अभी ये पतला है, अभी हमने इसको और पकाना है, अच्छे से इसको पकाते जाएंगे।
ये मुझे चॉकलेट कम लग रही थी, मैंने इसमें चॉकलेट और ऐड किया, जितनी मैंने दिखाई थी आपको पहले उतनी ही मैंने और ऐड की है। तो ये थोड़ी थिक होना स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क, 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। जब ये थिक होना स्टार्ट हो जाए तब हमने डालना है कंडेंस मिल्क। ये चॉकलेट सॉस भी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं अवेलेबल तो आप 3 से 4 चम्मच क्रीम की ऐड कर सकते हैं। एक कंडेंस मिल्क से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए मैंने कंडेंस मिल्क ऐड किया। आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से हिलाएंगे, हिलाते जाएंगे तो ये एक एक थिक सी चॉकलेट सॉस रेडी हमारी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होगी। ये हमारी सॉस ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैंने लिए डोनट्स, इस तरह मैंने लिया फोक, एक डोनट उठाया और सॉस में इस तरह डिप किया। ये देख सकते हैं आप, इस तरह 2 दफ़ा मैंने डिप किया। तो ये देखें कितना प्यारा डोनट रेडी हुआ है माशाल्लाह। कितनी खूबसूरत सॉस है, बिल्कुल नहीं गिर रही। इतना कि इस तरह की हमारी सॉस रेडी हो जाएगी बिल्कुल। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ऐसी सॉस रेडी हो जाएगी। एक्स्ट्रा हमने इस तरह उतार लिया। ये देखें कितना प्यारा डोनट रेडी हुआ है। इसी तरह ही दूसरा पकड़ेंगे, डिप करेंगे चॉकलेट सॉस में और इस तरह से हम रेडी करते जाएंगे। ये देखें ये देखिए हमारा दूसरा डोनट रेडी है माशाल्लाह। मैंने इस तरह सारे डोनट रेडी कर लिए हैं। सबसे प्यारा एक छोटू सा सबसे क्यूट डोनट ये है। छोटा सा बच्चा था, इसको वेस्ट किए बगैर मैंने इसका सबसे प्यारा छोटा डोनट बनाया। मुझे सबसे प्यारा यही डोनट लगा है। तो अब हमने लेना एक स्पून, स्पून की हमने लेनी है बैक साइड। कंडेंस मिल्क में हमने डिप की, डिप करके बैक साइड और इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने अपना डोनट रेडी करना है। ये देखें माशाल्लाह ये हमारा एक डोनट रेडी है। लग रहा है ना बिल्कुल बेकरी स्टाइल डोनट। अब कुछ लेने हैं स्प्रिंकल्स। ऊपर से मैंने इस तरह कलरफुल स्प्रिंकल लिए, इस तरह मैंने ऊपर कुछ लगाए हैं स्प्रिंकल्स और सम चॉकलेट चिप्स, क्योंकि चॉकलेट चिप और चॉकलेट तो मेरे फेवरेट हैं, इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा चॉकलेटी कर लिए। इसमें मैंने ऐड किए चॉकलेट चिप्स। अगेन मैंने चॉकलेट चिप ऐड किए। अब हमने ऐड किया स्प्रिंगल्स। इसी तरह ही हम सारे रेडी कर लेंगे। सॉरी आज गला फ्लू वगैरह हुआ था तो बीच में खांसी वगैरह हो रही है। ये देखिए इस तरह मैंने बाकी अपने ऐड रेडी कर रही हूँ मैं। ये देखिए माशाल्लाह मैंने सारे डोनट रेडी कर लिए हैं। कुछ स्प्रिंकल से, कंडेंस मिल्क से, चॉकलेट चिप्स से, आपके पास जो अवेलेबल है आप ऐड कर सकते हैं। आप बादाम ऐड कर लें, ऊपर से स्प्रिंकल कर दें बादाम। अगर आपको पिस्ताशियो पसंद है आप पिस्ताशियो ऐड कर दें। उम्मीद करती हूँ आपको तो पसंद आए होंगे मेरे डोनट्स। आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फूड सीक्रेट विद जन्नत, और मुझे कमेंट में लाजमी बताएं आपको कैसे लगा आज के हमारे डोनट। ये देखिए माशाल्लाह डोनट की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आए हो। पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके घर वालों को खुश रखे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगह।